हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए डायरेक्ट वैकेंसी के ऊपर आता हूँ। आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो एनसीएल की तरफ से निकाली गई है। एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बेसिकली कोल इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें वैकेंसी निकली है। और अगर आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन की तैयारी करना चाहते हैं या सेकंड क्लास मैनेजर की तैयारी करना चाहते हैं, माइन मेड फॉरमैन की भी तैयारी करना चाहते हैं डीजीएमएस एग्जाम के लिए, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू बैच ओपन हुआ है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो भी डिटेल होंगे वो क्लासेस की आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं बाकी बता दूंगा कि क्या क्या पोर्शन में कवर होंगे। डीजीएमएस एग्जाम हो चाहे कोल इंडिया लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। और माइनमेट और फॉरमैन में जितने भी मेटल माइनिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एनएमडीसी हो गया, मॉयल हो गया, ठीक है, डीजीएमएस के एग्जाम हो गए, एचसीएल हो गए, तो ये सभी के सभी एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। कोशिश कीजिए कॉल ना करने का, कॉल अवॉइड करने का। 6200 670 155, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। बाकी का कोर्स का डिटेल में बता दूंगा व्हाट्सएप पे। चलिए अब डायरेक्टली मैं आता हूँ वैकेंसी के ऊपर। तो एनसीएल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो अप्रेंटिस वैकेंसी है। मतलब जो पीजीपीटी है, पीडीपीटी जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरा कुछ सुझाव भी रहेगा आपके लिए, तो उस सुझाव को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो एनसीएल में यहाँ पे आप पहुंचने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एनसीएल। एनसीएल मतलब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर एनसीएल सीआईएल लिख सकते हैं आप। ठीक है, एनसीएल सीआईएल लिख के जैसे आप सर्च करोगे, पहला ही नंबर पे www.nclcil.in आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी कोई वीडियो देखते हैं, कोशिश कीजिए जब भी चैनल पे आते हैं कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। एक मोटिवेशन मिलता है उससे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी ओपन होने देते हैं, नेट थोड़ा धीरे चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं कैरियर एडवर्टाइजमेंट पे। तो सबसे पहले राइट साइड में मेनू होगा, मेनू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैरियर्स होंगे, कैरियर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी रिक्वायरमेंट का अलग ऑप्शन है और अप्रेंटिस ट्रेनिंग का अलग ऑप्शन है। अगर आप रिक्वायरमेंट में जाके देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा वो वैकेंसी। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जाके आप अगर सर्च करोगे तो जो अप्रेंटिस वाले वैकेंसीज आती है वो यहाँ पे आपको मिलता है। एनसीएल में लोगों को नहीं पता हो पाता है कि कहाँ से एडवर्टाइजमेंट आखिर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सूचना जो लेटेस्ट दिया हुआ है, सूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीएल में स्नातक डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए संक्षिप्त अधिसूचना। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग जो डिप्लोमा के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, ग्रेजुएट के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, या कोई ट्रेड यानी आईटीआई वगैरह का जो ट्रेड होता है उसमें अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वैकेंसी निकाली जाती है, जो 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ अलग अलग ड्यूरेशन का होता है अलग अलग स्ट्रीम के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो बीटेक वाला वैकेंसी निकला है यानी बीटेक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पीजीपीटी कह सकते हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका 73 सीट है टोटल। बैचलर इन मैकेनिकल वाले का 77 सीट है। कंप्यूटर साइंस वाले का 2 सीट है। और बीटेक जो माइनिंग वाले हैं उनका 75 सीट है। इसको हम बोलते हैं पीजीपीटी। तो माइनिंग वालों के लिए 75 सीट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप जो बीटेक किए हैं माइनिंग में वो इसको भर सकते हैं 1 साल का ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहेगा, जो कि स्टाइपेंड भी दिया रहेगा, मंथली स्टाइपेंड भी रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ मंथली स्टाइपेंड कितना रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट वाले हैं, ठीक है, तो आपका मंथली स्टाइपेंड रहेगा 9,000 रुपया, जो नया नियम है उसके हिसाब से। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपका जो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड रहेगा वो रहेगा 8,000 रुपया। और अगर आप आईटीआई वाले हैं तो आपका ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड रहेगा वो रहेगा 7,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, चलिए, मतलब खर्चा पानी निकलेगा और क्या। अब आईटीआई का जो ट्रेड निकला है उसमें इलेक्ट्रीशियन का 319 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन का तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी ट्रेड वाले हैं, अगर आप आईटीआई करके बैठे हैं तो मेरा सुझाव होगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए। क्योंकि जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे एक्सपीरियंस लेते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस परमिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद आपका अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, जिसमें कंपटीशन आपका बहुत कम रहता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेशन होगा
कि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिटर वाले ऐसा कुछ है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वैकेंसी को आप अप्रेंटिस वैकेंसी को भरेंगे। फिटर वाले का भी देखिए 455 इतना सीट खाली रह जाता है। वेल्डर का 124 है, टर्नर का 33 है, मशीनिस्ट का 6 है और इलेक्ट्रीशियन ऑटो का 4 है। अब आते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए कुछ अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई है। मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सा है। इसमें जो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग का उसका 40 अपॉर्च्युनिटी 40 सीट है टोटल। डिप्लोमा इन माइनिंग वाले का 125 सीट है, अच्छा सीट है डिप्लोमा इन माइनिंग का, अच्छा सीट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 136 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल का 136 है, इलेक्ट्रॉनिकल का 2 है, सिविल का 78 है और जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह सेक्रेटरीट के होते हैं, जो अलग टाइप का एक है, इसके लिए 80 है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं इनको भी ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा मैं कि ये 136 सीट है, अच्छा खासा है मैकेनिकल वाले, ये सभी के सभी अप्रेंटिस ज़रूर करें, माइनिंग वाले को छोड़ के। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। तो ये इसमें जो डेटेड डेट है, वो बेसिकली क्या रखा हुआ है, तो ये कहा गया कि 24th ऑफ फरवरी 2025 से आपका पोर्टल ओपन होगा ऑनलाइन। आप एनसीएल के वेबसाइट में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप जो एआईसीटी का एआईसीटी कह रहा हूँ सॉरी, एनएटीएस का जो पोर्टल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप करके रख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एनएटीएस अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो, उसको देख के आप फॉर्म भर लीजिए। वो करके आप रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपका रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल आपका 24 फरवरी से डेट है। अब कुछ सुझाव माइनिंग वालों के लिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग करके बैठे हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन माइनिंग किए हो या आप बीटेक इन माइनिंग किए हो, अगर आप चाहते हो कि आप कोल माइनिंग में कदम रखो, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा के बाद पीडीपीटी करना पड़ता है, मतलब 1 साल का अप्रेंटिस करना पड़ता है और बीटेक के बाद पीजीपीटी करना पड़ता है, मतलब 1 साल का अप्रेंटिस करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, ये भी 1 ईयर का होता है और ये भी 1 ईयर का होता है। अभी दिक्कत क्या है, अगर आप बीटेक से पहले डिप्लोमा किए हैं और आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का है, तो आप बीटेक के बाद ले सकते हो सेकंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड वाला, कोई आपत्ति नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन आप फ्रेशर हो, मतलब बीटेक किए हो, सिर्फ आपके पास बीटेक इन माइनिंग है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो कोशिश कीजिए सेकंड क्लास मैनेजर जो आप लोगे सर्टिफिकेट, वो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का हो, यानी अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग करके ऑब्टेन किया हुआ हो। इसी तरह से जो डिप्लोमा किए हैं फ्रेशर हैं, कोशिश कीजिएगा कि अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ही आप लो। अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ही लो, मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग होगा उसके बाद जो सर्टिफिकेट बनेगा ओवरमैन का, वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का बने। रीजन मैं आपको बताता हूँ। कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी कंपनी में जब आप फॉर्म भरोगे, तो आपको कहा जाएगा कि आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इवन एनसीएल भी ऐसा ही है। एनसीएल भले ओपन कास्ट माइन से इसके सभी के सभी, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही मांगता है। ठीक है, इस पे अभी केस चल रहा है, बाकी बात का बात है, लेकिन फिलहाल आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही ऑब्टेन करने का कोशिश करना है अगर आप कोल इंडिया में करियर बनाना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप नाल्को में घुस जाओ, ठीक है, या आप चाहते हो कि आप एनएमडीसी में चले जाओ, या आप चाहते हो कि आप एनटीपीसी में चले जाओ, या आप डब्ल्यूपीटीसीएल में जाना चाहते हो, या और भी जो कंपनी है जीपीसीएल में जाना चाहते हो, या जीएमडीसी में जाना चाहते हो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनी है जो कोल माइनिंग की कंपनीज है, एपीएमडीसी है, ठीक है, ये सब में रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का ऐसा कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे आप जा सकते हो अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वाला सर्टिफिकेट है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप माइनिंग सेक्टर में आए हो और आप चाहते हो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ, तो कोशिश यही करना कि आप कोल इंडिया का के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जितने ज़्यादा होंगे आपके पास उतना ज़्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप खाली बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये भी है कि ज्वाइन करने के बाद फिर आप दोबारा ट्रेनिंग नहीं कर सकते, अप्रेंटिस नहीं कर सकते, उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सेपरेट अलग से। ठीक है, तो वो सब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप माइनिंग वाले हो भैया, तो आप कोशिश करो कि अवॉइड करो ओपन कास्ट माइंस को। अगर आप प्राइवेट में काम कर सकते हो या इन कंपनीज में काम करके अपना ज़िंदगी काट सकते हो, कोल इंडिया अगर आपका सपना नहीं है तो कोशिश कीजिए, तब आप कर सकते हो ओपन कास्ट में ट्रेनिंग, नहीं तो अवॉइड कीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड में अगर जाना हो तो अंडरग्राउंड ही आपको ट्रेनिंग लेना है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए।
ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल केस चल रहे हैं बहुत सारे, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, कोर्ट कचहरी में समय लंबा लगता है बाबू, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप मेरा सजेशन सुझाव आप ध्यान रखेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं डीजीएमएस एग्जाम के लिए, चाहे कोल इंडिया एग्जाम के लिए, माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, सेकंड क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन का, कोल वाले, या माइनमेट का, फॉरमैन का, सेकंड क्लास लेजिस्लेशन मेटल का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।